अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ के साथ हाथ हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ के साथ क्या करने जा रही है, इस हवाले से एक बड़ा अहम दावा सामने आया है। इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे को कल कत्ल किया गया या उन्होंने ख़ुदकुशी की, ये क्या वाक़या है, इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं जिन पर मैं बात करूँगा। जबकि कप्तान की डबल सेंचुरी हो चुकी है, केसेस की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई है और तैयब उर्दगान ने जितना बड़ा सरप्राइज़ इसराइल को दिया है, उस सरप्राइज़ के बाद तमाम उम्मत मुसलमा ख़ास तौर पर वो ममालिक जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है, उनके लिए डूब मरने का मकाम है। आज सरकारी तौर पर इस्तांबुल के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो जमात इस्लामी का बहुत बड़ा जो है वो जलसा था और ये क्रेडिट है उनका। कल हुकूमत ने उनसे पंगा लिया और पंगा उल्टा पड़ गया। फिर कल पूरे पाकिस्तान से भरपूर तरीके से लोग इस्लामाबाद पहुँचे। गज़ा के हवाले से जो रैली निकाली गई और बड़ा मैसिव क्राउड था पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से बर्लिन और जर्मनी के अंदर भी लोग निकले और ट्विटर के मालिक ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया कि बड़ी तादाद में जर्मनी के अंदर लोग फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए निकले। फिर तुर्की के अंदर ख़ास तौर पर तैयब उर्दगान ख़ुद निकले और फिर उनके पीछे तुर्क अवाम निकली। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि इसराइल वालों, हमास के लोग दहशतगर्द नहीं हैं, नेतन्याहू तुम दहशतगर्द हो, इसराइल दहशतगर्द है और इस दहशतगर्दी में अमेरिका, यूरोप सभी हिस्सेदार हैं। अगर तुम एक नई सलीबी जंग छेड़ना चाहते हो तो सुन लो, अभी तुर्किया ज़िंदा है, अभी तुर्किया के लोगों के अंदर जान बाकी है, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। फिर ईरान ने भी कहा कि हमारा सब्र ख़त्म हो चुका है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। तैयब उर्दगान का कहना था कि देखो, डरते होंगे यूरोप वाले, डरते होंगे बाकी ममालिक इसराइल से, लेकिन तुर्किया किसी का मकरूज़ नहीं है, हमने किसी से कर्ज़ नहीं लिया हुआ। उसके बाद हुआ क्या, इसराइल ने अपना सफारती अमला वापस बुलाया अनकरा से और उन्होंने कहा कि ये जो उर्दगान ने धमकियाँ दी हैं, हम बतौर एहतजाज इन्हें वापस बुलाते हैं। उर्दगान ने कहा जाते हो तो जाओ, फौरी निकलो। तो अमला निकाल दिया गया है इसराइल का तुर्किया से। अब वो ममालिक जो इसराइल को तस्लीम करके बैठे हुए हैं, कुछ लाइनों में लगे हुए हैं, नारा तक नहीं सुनना चाहते इसराइल के ख़िलाफ़, पुलिस गर्दी करते हैं और कुछ जो करके बैठे हुए हैं उनको इतनी शर्म तो करनी चाहिए। वो क्या, किसी ने कहा है कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते। तो कुछ तो शर्म करनी चाहिए, इतनी तो गैरत होनी चाहिए। अब तैयब उर्दगान ने रैली निकाल के इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे के और फिर उसके बाद सफारती अमले का वापस जाना, ये पैगाम दिया कि लीडर तो ये है। और ये जो अरब के अंदर बैठे हुए हैं, ख़ुद को ठेकेदार समझते हैं इस्लाम का, और हमारे लोग भी उनको ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन वहाँ से शुरू किया था। नो डाउट वहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ, लेकिन ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन नहीं हैं और मिल्लत कोई सिर्फ़ अरबियों का नाम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, और कोई अरबी, कोई अजमी, कोई काला, कोई गोरा, जिन्होंने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, वो फिर एक हो गया, एक मिल्लत बन गया। उसके अंदर कोई अरब सुपीरियर नहीं है, कोई अजम सुपीरियर नहीं है। तो आज तैयब उर्दगान ने बता दिया है कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है और उसके अंदर कितनी जुर्रत है। एक दिन में उसने जो 2 सरप्राइज़ दिए हैं, उसने सारी तागूती कुव्वतों को हिला कर रख दिया है। दूसरी जानिब आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, उनके केसेस तक माफ़ किए जा रहे हैं, एक अलग तरह का तमाशा लगाया हुआ है। अब नुसरत जावेद बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो दावा करते हैं कि नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल किया जा रहा है, बेवकूफ़ है, इस्तेमाल हो रहा है, कम अकल है, अकल सारी पेट में है, बस ये पता है कि आलू गोश्त कितना टेस्टी है, पिज़्ज़ा खाने की अकल है। तो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे अब भी लगता है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। ये नुसरत जावेद की जानिब से दावा किया गया है कि इस्तेमाल हो रहा है और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म वो नहीं बनेंगे। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में ऐसा रिलीफ किसी को मिलते नहीं देखा जैसा नवाज़ शरीफ को मिल रहा है।
इतनी ही तेज़ रफ्तारी से इंसाफ होते हुए मैंने 2019 में भी देखा था। कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के अलावा किसी को मैंने इंसाफ मिलते इतनी तेज़ी से नहीं देखा। 2019 में भी हमने देखा था, उस वक़्त भी नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए बाहर भिजवाया गया था और उसके बाद इतनी तेज़ी से इंसाफ होता हुआ अब मैं देख रहा हूँ। फिर कसूर के अंदर इमरान खान को 5 मज़ीद मुकदमात के अंदर शामिल तफ्तीश किया गया है और अब इन 5 मुकदमात के बाद इमरान खान की डबल सेंचुरी हो गई है, यानी इमरान खान पर मुकदमात की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई है। 1 साल पहले एक मुकदमा भी नहीं था, किसी किस्म का मुकदमा नहीं था, एक छोटे से छोटा मुकदमा भी नहीं था और अचानक 1 साल में 200 मुकदमात हो जाते हैं। बस अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं और इस पर बड़ा ही खूबसूरत बयान और बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा एतजाज़ एहसन ने। उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ कि साइफ़र इंतहाई बेहुदा केस है। इस पर लिखी इबारत है, एक अमरीकी ने पैगाम दिया कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, यानी इस इबारत में लिखा हुआ है कि अपने वज़ीर आज़म को हटा दो। इसमें कौन सा सीक्रेट है जो कि इमरान खान ने लीक कर दिया कि कौमी राज है। उसने बता दिया कि मुझे हटाना चाहते हैं अमरीकी, कोई अहम बात तो लिखी नहीं हुई। ये तो नहीं लिखा हुआ है कि फ़लाँ एटम बम का ये कोड है, ये इस्तेमाल करो तो इस तरह फ़ायदा होगा, इस तरह से हाइपरसोनिक फ़लाँ जगह जा गिरेगा। तो इस तरह का तो राज नहीं है, सिंपल सी इबारत है, अपने वज़ीर आज़म को हटा दो। और इमरान खान ने वो कौम को बता दी। इसमें कौन सा सीक्रेट है? वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क की वाहिद शख्सियत है जो राज को अफशां कर सकता है। अमेरिका ने कहा हटा दो, तो यहाँ कहा गया कि महाराज हमने सिर्फ हटाया ही नहीं है, पिंजरे में बंद करके रखा है। यानी अपने मालिकों को इन नौकरों ने खुश करने के लिए कहा कि हमने तो पिंजरे में बंद कर दिया है। बहरहाल खान पर 200 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जबकि नवाज़ शरीफ के साथ भी हाथ होगा। ज़ाहिर है इस्तेमाल हो रहा है, बुरी तरह से इस्तेमाल होगा और उसके बाद सबको लग पता जाएगा। जो तमाशा ड्रामा हो रहा है, इज़्ज़त तो वैसे ही इनकी नहीं रह गई। फिर आज पीटीआई की 3 विकेटें गिरी हैं। सिर्फ मफरूर और भगोड़े को किसी तरह से ताकतवर बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। साबिक एमपीए चौधरी साजिद महमूद, उन्हें गिरफ़्तार किया गया 26 अक्टूबर को। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ दी। फिर ख़ास तौर पर मौलाना तारिक जमील, एक अच्छा नाम, बड़ा नाम, अच्छी शोहरत के मालिक, लोगों को जो है वो लगता है कि पढ़ा लिखा तबका इस्लाम बेजार है, हालांकि ऐसा नहीं है। लोग इस्लाम से बेजार नहीं हैं, लोग उन मुल्लाओं से बेजार हैं जो बड़ी अजीब व गरीब सोच के मालिक हैं। लोग मुल्लाओं को ऐसे ही समझते हैं जैसे मुल्ला ही दीन है, फ़लाँ फ़िरके का मौलवी, फ़लाँ फ़िरके का मौलवी। बहरहाल मौलाना तारिक जमील एक ऐसी शख्सियत हैं जो बैलेंस्ड हैं, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अच्छे अखलाक से बात करते हैं। उनके अंदर कोई नफ़रत नहीं है, फ़िरका परस्ती से हट के लोग उनको पसंद करते हैं। कल रात अब उनके बेटे आसिम जमील ने ख़ुदकुशी की है। तलम्बा गांव है मौलाना तारिक जमील का। कहा जाता है कि उनके बेटे पर फायरिंग हुई है, नामालूम अफराद ने फायरिंग की तलम्बा के अंदर आसिम हफीज़ पर। उनकी डेड बॉडी RH हॉस्पिटल पहुंचाई गई है। डॉक्टर्स ने भी उनकी वफ़ात की तस्दीक कर दी है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कुछ इस तरह की तफसीलात भी सामने आई कि CCTV फुटेज में देखा गया कि उन्होंने ख़ुदकुशी की। फिर उनके कुछ ज़हनी और नफसियाती मसाइल भी चल रहे थे। फिर अगर दूसरा एंगल देखा जाए तो क्या मौलाना तारिक जमील की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई हासिद था, या इस बच्चे का किसी से कुछ लेना देना था? क्यों मारा गया, कैसे मारा गया? इनिशियल इत्तलाआत यही हैं कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम हफीज़ को गोलियां मारी गई हैं। हॉस्पिटल लेके जाया गया, डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी है और अब उनकी लाश को सर्द खाने में मुंतकिल किया गया है। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे और तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता करे। यकीनन इस तरह की शख्सियात पाकिस्तान का असासा हैं जिनको हर तबका फ़िक्र के लोग पसंद करते हैं। इस पे रियासत को अब एक्शन लेना चाहिए, इदारों को हरकत में आना चाहिए। अब उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम अज़ कम इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।